दोस्तों, साथियों, संबोधि श्री आप सबके साथ में फिर से उपस्थित है। दूर हुआ ग्रहण कहानी का अगला भाग लेकर। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। और आज हम कहानी को पूरा करते हैं। तो इस कहानी में हमने कहाँ तक सुना था, आपको याद ही होगा। मंजुल मंदिर नाम की एक दुकान जो उसने खुद से बनवाई थी, खंडहर वाली ज़मीन को उसने खरीद लिया था चंदा ने। और वो बैसाखियाँ पहनती थी, बैसाखियों चलती थी, उसके दोनों पैर नहीं थे और बड़ा रिजर्व नेचर था उसका। स्कूल के सामने उसकी दुकान थी और वो अपने बारे में किसी को भी कोई क्लू नहीं देती थी। और सब में वहाँ पर होता था कि भाई ये कहाँ की है, कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पर किसी को वो पता नहीं देती थी। तो उस दिन जो था छुट्टी का दिन था, रविवार था, और वो अपना बैसाखियाँ जो है खटकाती हुई और जा रही थी। बस में बैठी, पीछे पीछे राजी जो कि एक अखबार के रिपोर्टर है, न्यूज़ रिपोर्टर, वो उसके पीछे लगी हुई है। तो कहाँ पहुंची वो? एक सर्कस के मैदान में, जहाँ सर्कस, रॉयल सर्कस लगा हुआ था, और वो अंदर तंबू में चली गई। राजी बाहर खड़ी उसकी इंतजार कर रही है। बहुत देर हो गई, राजी बोर हो गई और सोचने लगी क्या करूँ, मैं चली जाऊँ, मेरे को क्या पड़ी है, क्यों मैं इसके पीछे लग रही, क्यों इसके जानने के लिए मैं इतना मतलब कोशिश में लगी हूँ। ये गुत्थी तो सुलझने की बजाय और उलझ रही है, पता नहीं क्यों गई है इसके अंदर, इस सर्कस में इसका क्या मतलब है, क्या संबंध है। और बहुत सोच विचार में और उसके इंतज़ार में खड़ी थी। उसको लगने लगा चलूँ मैं यहाँ से, छोड़ो भी, अपने को क्या पड़ी है। और कई बार उसका मन हुआ वापस चली जाए, लेकिन संपादक को नई सनसनीखेज एक स्टोरी देकर शाबाशी लेने का लालच उसको जकड़े हुए था, जा नहीं सकी। अपना अखबार की न्यूज़ रिपोर्टर है राजी, समाज के उपेक्षित पात्रों की खोज करती है और अपनी वजनदार शक्तिशाली लेखनी द्वारा उन्हें लोगों तक पहुंचाती है। यही उसका लक्ष्य है और इसीलिए वो चंदा की सील बंद जिंदगी में ताक झांक कर रही थी। मगर अभी तक तो कुछ परिणाम नहीं निकलता, 0-0 रिजल्ट था। और उबासी आने लगी उसको, और उबासियों की संख्या जब बढ़ने लगी तो राजी तंग आकर वापस जाने के लिए खड़ी हो गई, तत्पर हो गई चलने के लिए। तभी उसकी पलकें झपकना भूल गई, आंखें फटी रह गई। क्यों? क्योंकि उसने सामने जो दृश्य देखा, अरे उस दृश्य में तो खो गई वो। क्या देखा उसने? चंदा टेंट का पर्दा हटाकर बाहर आई थी, और इस बार वो अकेली नहीं थी। उसकी बैसाखी को पकड़े हुए, थामे हुए एक 2 फुट की सुंदर लड़की उसके साथ थी। और उस 2 फुटी लड़की की उम्र होगी लगभग 40 के आसपास। कद तो छोटा सा था, बौनी थी वो। बौने व्यक्ति राजी ने पहले भी कई बार देखे थे और वो बड़ी आश्चर्यचकित हो रही थी। ठिगनी लड़की का कद उसके लिए मतलब कोई हैरानी का विषय नहीं, बल्कि 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 उसके ठिगनी लड़की के, बौनी लड़की के जो एक्टिविटीज थी ना, वो बड़ी उसके लिए हैरानी कर रही थी। वो बौनी लड़की अनेकों सर्प अपने शरीर पर लपेटे हुए थी, और तो और उसके गोरे गोरे चेहरे पर भी 3-4 सांप फिसल रहे थे, लपलपाती जीभ निकाल रहे थे, उसके होठ चाट रहे थे, गाल चाट रहे थे। और राजी तो डर से और घबराहट से जड़ हो गई। और चंदा चंदा जो थी ना, वो उस बौनी लड़की के साथ में हाथ पकड़े हुए, और उस बौनी लड़की ने चंदा की बैसाखी को पकड़ रखा था। दोनों बातें करती आ रही थी, दोनों बातें कर रही थी आराम से, हंस हंस कर। तो आपस में इतनी इतनी मतलब बेतकल्लुफी से वो बातें कर रही थी कि जैसे बहुत परिचित हो। और चंदा भी
चंदा भी उन सांपों से डरने नहीं थी। वो भी बातों के बीच बीच में उन सांपों को सहला रही थी, उनको प्यार से थपथपा रही थी। राजी हैरान थी कि भाई चंदा के दोस्त क्यों बन गए ये सारे के सारे सांप, इसको काट क्यों नहीं रहे। और वो दोनों क्या बातें कर रही थी। राजी दूर थी और बातें तो नहीं सुन सकी उनकी, मगर उसके हाव भाव बता रहे थे कि दोनों के बीच में खूब आपस में क्लोजनेस है, बहुत घनिष्ठता है। और राजी की नजरें दोनों पर जमी हुई थी। उसी वक्त क्या हुआ कि चंदा ने राजी को देख लिया। उसके मुंह से निकला, ओह, आखिर तुमने मेरा सीक्रेट जान ही लिया। और ये जो उसके मुंह से शब्द निकले तो उस बौनी लड़की ने पूछा, क्या हुआ। तो उसने चंदा ने कोई उत्तर नहीं दिया और राजी के पास में उस बौनी लड़की के साथ आकर खड़ी हो गई। राजी ने देखा कि उस चंदा का कुरूप चेहरा ज्यादा ही कुरूप लगने लगा उस समय, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, घबराहट हो रही थी। राजी ने उसका कोई विचार नहीं किया, वो उससे कुछ भी प्रभावित नहीं हुई उसके गुस्से से, और वो आगे बढ़कर बड़े मधुर शब्दों में दोनों का स्वागत किया। आओ चंदा बुआ, आओ। और चंदा एकदम फीके फीके लहजे में कहती है, हाँ आ तो गई, मगर 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 तुम यहाँ क्या क्या सर्कस देखने आई हो। राजी ने कहा, हाँ कुछ देखने की इच्छा से ही आई थी, ये तो मैं जरूर मान लूंगी, एक्सेप्ट है मुझे आपकी बात, पर तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा इरादा नहीं था चंदा बुआ, आई एम सॉरी। और जैसे राजी ने उदास होकर ये शब्द कहे और चंदा अंदर तक उसके हृदय को छू गई वो बात, उसके झुलसे हुए चेहरे पर कई रंग आए, कई रंग गए। पल भर के लिए तो कुछ बोल नहीं सकी वो। राजी बड़ी कुशल रिपोर्टर है और तुरंत उसने स्थिति संभाल ली और कहा, आओ बुआ, कुछ देर उस पार्क में बैठते हैं ना। और चंदा कुछ नहीं बोल सकी, चुपचाप उसके साथ चल दी और वो बोनी लड़की भी, और वो तीनों के तीनों पार्क में बैठ गए बेंच पर आकर। बोनी के शरीर पर सांप अभी भी लिपटे हुए थे। राजी ने ही आखिर खामोशी भंग करी, उसने बात शुरू करी, चंदा बुआ अपने बारे में कुछ बताओ ना मुझे। देखो चंदा बुआ, दर्द बांटने से कम होता है। और उसके इस तरह से कहने पर भी चंदा मौन रही, पर आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। राजी ने बड़े प्यार से, बड़े अपनेपन से उसके आंसू पोंछे, उसे सांत्वना दी, चुप कराया। कुछ देर तक तो राजी चंदा की कमर सहलाती रही, उसके गालों पर, कंधों पर हाथ अपने मतलब चलाती रही, उसको सांत्वना, हमदर्दी से, अपनेपन से उसको सहारा, आश्वासन देती रही। पत्थर दिल ही सही, मगर चंदा आखिर को तो एक नारी थी। सहानुभूति की गर्मी मिली उस तपिश से, उसके होंठ खुले। बचपन में मुझे घर से उठाकर कोई सर्कस वालों को बेच गया था और मैं सर्कस की बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनी। सर्कस में मेरे करतब देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे, मगर एक दिन थोड़ी सी लापरवाही हुई और खेल दिखाते हुए मैं गिर गई। पाँवों में कैलिपर्स आ गए, हड्डियां टूट गई, बैसाखी मिल गई मुझे, और चेहरा भी मेरा बहुत भद्दा हो गया, जल गया जगह जगह से। सर्कस वालों ने इलाज कराया और फिर मुझे छुट्टी दे दी और 10 लाख रुपए भी दिए। और उन्हीं रुपयों से मैंने मंजुल मंदिर, वो दुकान। अच्छा ठीक है, हाँ बुआ, आगे बताओ। और चंदा अपनी जिंदगी की परतें उधेड़ने लगी। एक एक करके रहस्य खुल रहे थे और राजी उसे आंसू भरी नजरों से निहार रही थी। आगे चंदा ने कहा, ये मंजू है, सर्कस में हमेशा मेरे सुख दुख की साथी रही और इसी के नाम पर मैंने दुकान का नाम मंजुल मंदिर रखा है। और बाकी सब तो राजी तुम जानती ही हो। एक बात तो समझ में आई बुआ, राजी बोली, कि तुम दुर्घटना के कारण इस अवस्था में पहुंची हो।
मगर अपने आप को इतना संकुचित क्यों बना रखा है तुमने? अरे जिंदगी में ऊंचे नीचे मोड़ आते ही रहते हैं, इसका ये अर्थ तो नहीं है बुआ कि हम सबसे कट जाएं। राजी, मैं डरती थी कि जरा सी लिफ्ट देने लगे तो ये लोग जो है ना, संसार के लोग, मेरा जीना मुश्किल ना कर दें। अकेली लड़की को समाज में बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है ना। और कई बार मैंने देखा तुम भी मेरी छानबीन में लगी रहती हो, मेरी टोह लेने का प्रयास करती हो, मैं अनुभव कर चुकी थी। और तुमसे भी मैं बहुत बहुत अलर्ट रहने लगी थी, मगर आज तो तुमने जान ही लिया। अरे चंदा, अच्छा ही तो किया राजी बहन ने। अब तुम ये बात दिल से निकाल दो कि संसार में सब बुरे होते हैं। पहली बार मंजू कुछ बोली थी, वो बोनी जिसका नाम मंजू था, पहली बार उसने कुछ कहा था। कितनी देर से मैं तो केवल सुन रही थी, महसूस कर रही थी राजी कितनी संवेदना और अपनेपन से चंदा को संभाल रही थी। राजी बहुत खुश थी कि चंदा का दर्द उसके दिल से बाहर लाने में वह सफल हुई है। उसने चंदा के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बुआ दाद देती हूँ तुम्हारी हिम्मत को, सचमुच तुम बड़ी बड़ी कार्यकुशल हो। और ये तो मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो, कितनी होशियार हो, समझदार हो, मगर आज तुम्हारे अंदर की खूबसूरती भी मुझे देखने को मिली। और राजी ने कहा तो चंदा के मुंह से एक ठंडी सांस निकली। वो जानती थी वो कितनी खूबसूरत है, आंखें छलक आई उसकी। राजी बोली, ना बुआ, हीन भावना नहीं रखनी। अरे सुंदरता वो नहीं होती जिसे आम लोग जानते हैं। असली सुंदरता तो बुआ दिल की होती है, गुणों की होती है। और उस सुंदरता की बुआ तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। सभी के साथ घुलो मिलो, इससे तुम्हारे मन को बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत सहारा मिलेगा। और बुआ, नारी आज अबला थोड़ी ना है, समाज उसकी शक्ति को पहचानता है, स्वीकार भी करने लगा है। राजी बोलती जा रही थी और मंजू एक टक राजी को देख रही थी। तभी सर्कस के कई लोग मंजू को ढूंढते हुए, पुकारते हुए पास में आ गए। चंदा को तो वो जानते थे, पर राजी तो उनके लिए एकदम नई थी, अपरिचित थी, और वो थोड़ा झिझकने लगे। मंजू एकदम चहकते हुए बोली, लालू भाई, इनसे मिलो, ये है मेरी बहन राजी। सभी ने हाथ जोड़े, एक दूसरे को अभिवादन किया और उस मंजू के मेरी बहन कहने के इस अपनेपन से राजी इस सम्मान और प्यार से बहुत बहुत प्रभावित हो गई, अभिभूत हो गई। इसके बाद चंदा और राजी ने आपस में फिर मिलने का कहकर विदा हुई। अरे इस दुकान के लिए सामान भी तो खरीदना था, अभी तो सारा सामान खरीदना बाकी था। और चंदा का मुंह तो आज अनोखी आभा से चमक रहा था, मानो ग्रहण हट गया हो और ग्रहण हटने के बाद वाला चंद्रमा हो। तो दोस्तों, दूर हुआ ग्रहण, ये कहानी आपने आज पूरी सुनी। और इस कहानी में जो चंदा का कैरेक्टर है, जो राजी का कैरेक्टर है, और जो लोगों की बातें हैं, लोग किस तरह से कैसे किसी का मतलब मूल्यांकन करते हैं, कैसे उसके बारे में अटकलें लगाते हैं, संसार ऐसा ही है। और ये सब बातें कहानी में इतनी संवेदना से भर देती हैं। शायद आपको भी अच्छी लगी होगी कहानी। और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको आगे इन फ्यूचर नए वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। और साथियों, कमेंट्स करना मत भूलना, मुझे आपकी कमेंट से बहुत बहुत इंस्पायरेशन मिलता है। अच्छा तो साथियों, अब मैं चलूँगी, नेक्स्ट टाइम कोई और अच्छा सा आर्टिकल लेकर बहुत जल्दी फिर से आपके साथ में आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।